दार्जिलिङ पार्वतीय क्षेत्रको साटो बङ्गाल हिमालयन साथै सुकुना स्थित रामसिंह ठकुरीको शालिग छेउ बाबा साहेब अम्बेडकरको उच्च शालिग निर्माण औ दार्जिलिङ मोडमा मेजर धनसिंह थापाको शालिग निर्माणको बदली विश्व बङ्गाल ग्लोबल अनावरणले कतै दार्जिलिङको अलग्गै अस्तित्व अनि पहिचान बिस्तारै मेटाउने सुनियोजित प्रयास त भइरहेको त छैन भन्ने मनमा शङ्का जागेपछि अवकाश प्राप्त कर्णेल केशव राईले एक भिडियो जारी गरेर उक्त विषयमा बताएका छन्। नमस्कार, मैं कर्नल केशव राय, अवकाश प्राप्त। आज इस वीडियो संदेश को मैं हिंदी भाषा में दे रहा हूँ। ये वीडियो संदेश वैसे तो दार्जिलिंग पार्वतीय क्षेत्र के बारे में है और मैं इस वीडियो संदेश को नेपाली भाषा में दे सकता था, मगर मैं चाहता हूँ कि दार्जिलिंग पार्वतीय क्षेत्र के बहुत सारे शुभचिंतक महानुभाव जिनको नेपाली भाषा समझ में नहीं आता, उन तक भी ये संदेश पहुँचे, इसलिए मैं हिंदी भाषा में बोल रहा हूँ। 27 मार्च 2022 का दिन कार रैली हिमालयन ड्राइव का 8वां संस्करण का पारितोषिक वितरण समारोह दार्जिलिंग के भानु भवन में हुआ था। उस समारोह के दौरान एक कलकत्ता से आया हुआ महानुभाव ने अपने वक्तव्य में कहा, Bengal Himalayas got tremendous potential for adventure sport tourism। ये बात सुन के हमें कुछ अचरज हुआ था, कुछ अजीब सा लगा था, क्योंकि अपने जीवन काल के पिछले 6.5 दशक में आज तक कभी भी हमने बंगाल हिमालयस करके कोई वाक्यांश फ्रेज नहीं सुना था, नहीं सुना है, मगर हम उस बात को भूल गए। अभी 16 तारीख का दिन जब मैं दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी आया, रास्ते में कुछ देखा और 16 तारीख का समाचार पत्र में कुछ पढ़ा, तो फिर हमको ये 27 मार्च 2022 का दिन प्रयोग में लाया हुआ वाक्यांश बंगाल हिमालयस का याद आया। 14 अप्रैल 2022 का दिन सुकना के रामसिंह ठकुरी चौक पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के अवसर पर कैप्टन रामसिंह ठकुरी चौक पर कैप्टन रामसिंह ठकुरी के शालिग के पास में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का शालिग का अनावरण किया गया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान पुरुष थे। वो भारतवर्ष के महानतम सपूतों में से एक है। उनको हमारा सौदार नमन है। मगर क्या
हमारे भारत वर्ष के स्वतंत्रता सेनानी जो इंडियन नेशनल आर्मी का सदस्य थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रगान का ट्यून दिया, कैप्टन राम सिंह ठकुरी, उनके शालिक के बगल में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का शालिक अनावरण करना ठीक है। आज सुकना के कैप्टन राम सिंह ठकुरी मोड़ पे कैप्टन राम सिंह ठकुरी का शालिक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शालिक के सामने बौना लगता है। ये तो मैं सिर्फ नाप तोल के हिसाब से बोल रहा हूँ, मगर क्या सैद्धांतिक रूप पे वो स्थान जहाँ पर 15 अगस्त 2006 का दिन कैप्टन राम सिंह ठकुरी जी का शालिक निर्माण अनावरण किया गया था, उस जगह पे अभी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का शालिक अनावरण करना सटीक है या नहीं। वैसे ही 15 अप्रैल 2022 का दिन दार्जिलिंग मोड़, जो दार्जिलिंग पार्वतीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार है, वहाँ पर विश्व बंगला ग्लोब का हमारे सम्मानीय सिलीगुड़ी महानगर पालिका के मेयर श्री गौतम देव के कर कमल द्वारा अनावरण किया गया। हमने सुना है उस जगह पे मेजर धन सिंह थापा परमवीर चक्र के शालिक के स्थापना के लिए मेजर धन सिंह थापा परमवीर चक्र शालिक निर्माण कमेटी ने प्रशासन और राजनीतिक हस्तियों को निवेदन किया था। उस निवेदन का क्या हुआ आज हमें पता नहीं है, मगर जब ये दो घटनाएं हमारे स्वतंत्रता सेनानी, इंडियन नेशनल आर्मी के सदस्य, राष्ट्रीय गान के धुन के रचिता कैप्टन राम सिंह ठकुरी का 14 अप्रैल 2022 में बौना होना और 15 अप्रैल 2022 में दार्जिलिंग पार्वतीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर विश्व बंगला ग्लोब का अनावरण होना से जब मैं 27 मार्च 2022 का बंगाल हिमालयस वाक्यांश फ्रेज को जोड़ के देखता हूँ तो मन में एक संशय पैदा होता है, क्या ये एक सुनियोजित रणनीति तो नहीं है? दार्जिलिंग पार्वतीय क्षेत्र का अलग अस्तित्व और अलग पहचान, आइडेंटिटी को धीरे धीरे मिटाने का प्रयास तो नहीं है? आज हमारे बेटियां, बेटे लोग
दार्जिलिंग पार्वतीय क्षेत्र, सिलीगुड़ी तराई और बक्सा डुवर्स का पर्यटन का काम करते हैं, प्रोत्साहन करते हैं। कहीं ऐसे तो न हो कि हमारे पोतिया, हमारे पर पोतिया बंगाल हिमालय का पर्यटन का व्यवसाय में शामिल हो रहे होंगे। मेरा इस विषय में ये संवाद इतना ही तक सीमित रखना चाहता हूँ। धन्यवाद।